Hello ladies and gentlemen, so welcome here on my YouTube channel. So let's start the Binance. आज हम Binance के ऊपर ट्रेड करना सीखते हैं दोस्तों। मैंने ये ओपन की हुई है Binance। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फेवरेट मार्केट होती है, वो कौन होते हैं जो आपने फेवरेट करके रखे होते हैं, और दूसरा हॉट होते हैं, मतलब जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है वो हॉट कोइन है, और जिनको ज़्यादा चाहा जा रहा है ना, अल्फ़ा कोइन होते हैं जिसमें छोटे छोटे कोइन आ जाते हैं। और इसके बाद न्यू कोइंस होते हैं जो नए नए बिनास के ऊपर लिस्ट हुए हैं, वो न्यू उसमें आप देख सकते हैं। और गेनर में आपको वो मिलेंगे जो आज ज़्यादा शूट थे और जिनने ज़्यादा पंप किया था, वो कोइन आपको गेनर में देखने को मिलेंगे। और लूज़र में वो कोइन आपको देखने को मिलेंगे जो आज डंप हुए हैं। आज की डेट में जितने कोइन डंप हुए हैं वो आपको लूज़र्स में नज़र आएंगे। कितना कौन सा कोइन कितने % डंप हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो नीचे आपको मार्केट का ऑप्शन मिलता है। वहाँ मार्केट में आप किसी भी कोइन के अंदर आप देख सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकते हैं, उसका चार्ट देख सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके सारे पेयर्स देख सकते हैं, क्रिप्टो, स्पॉट, USDT M, कोइन M, तो आपको उसमें सारे नज़र आ जाएंगे। अभी चार्ट का देख लें, जैसे मैंने डॉज के ऊपर क्लिक किया तो इसके चार्ट सामने आ गया, प्राइस ऊपर। अगर इसका मैं इन्फो के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, मार्केट कैप, सारा चीज़, कितना टोटल क्वांटिटी, कितना मार्केट में सप्लाई मौजूद है, कितना इसका वॉल्यूम है, कितनी मार्केट कैप है, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, सारी डिटेल आ गई है। इसी तरह ट्रेडिंग डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 24 घंटों में कितने लोगों ने बाय किया और कितने लोगों ने इसको सेल किया। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो इस डॉज के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो सारी न्यूज़ आ जाएंगी। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि डॉज किस तरह का कोइन है। इसी तरह आप किसी भी कोइन के ऊपर जब जा रहे हैं, सुई है, सुई के ऊपर क्लिक किया तो इसका आ गया है। अब हम इसको ना बाय करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमने ट्रेड पे क्लिक करते हैं, नीचे ट्रेड पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कन्वर्ट का ऑप्शन होता है, दूसरा स्पॉट का ऑप्शन होता है। ठीक है, एक कन्वर्ट है, दूसरा है हमारे पास स्पॉट। पहले मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट में आप छोटी अमाउंट के कोइंस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जितना भी है आप 1 सेंट भी कर सकते हैं। मैंने देखो 0.5 को USDT को शिप में कन्वर्ट किया है, तो ये कन्फर्म, ये देखो ये कन्वर्ट हो गए। अब मैंने 0.5 के शिप ले लिया। ठीक है, बाकी हम इसी तरह सपोर्ट में जाके पहले हम एक कोइन लेंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब कोइन लेने के लिए आप लिमिट भी लगा सकते हैं, जहाँ पे मार्केट बाय किया है मैंने, बाय करेंगे तो बाय और सेल करेंगे तो सेल। एक लिमिट का ऑप्शन होता है, दूसरा होता है मार्केट का। अब आप लिमिट भी लगा सकते हैं। लिमिट में क्या करना है, आपने लिमिट लगाने में आप कोई भी, आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगी, आप वो लिमिट लगाएं 3.62 या 61। आपको लगता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है तो लिमिट लगाएं, और जितने अमाउंट की आपने सुई लेनी है, $10 की, 20 की, आप वो अमाउंट लिखें और बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी। जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो आपकी बाइंग हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह मार्केट रेट पे लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो मार्केट सेलेक्ट करके और आपने बाय कर लेना है। तो जैसे बाय करेंगे तो आपके टोटल सुई जो है वो बाय हो जाएंगे। इस तरह बाकी जो मेरे पास बचे हैं थोड़े से USDT, उसके मैं फिर से कन्वर्ट कर लेता हूँ शिप कॉइन में। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बाय करने का। आप मार्केट रेट पे भी ले सकते हैं, आप लिमिट लगा के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें थोड़ी अमाउंट में जो होगा ना वो नहीं होगा, वो इसमें कहेगा सपोर्ट के अंदर के कम से कम आपके $5 हो। लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे अगर कन्वर्ट करता हूँ तो कन्वर्ट आराम से हो जाता। ठीक है, तो कन्वर्ट जितना भी छोटा हो, 1 सेंट से ऊपर तो कन्वर्ट हो जाता है, बट वो क्या है कि उसका सपोर्ट में ट्रेड नहीं होता। ठीक है, तो आप जो छोटी अमाउंट में कोइन होते हैं आप उनको इधर कर लिया करें। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको लेकर जाएंगे फ्यूचर वैलेट के अंदर और वहाँ पे सीखेंगे कि हम इसकी फ्यूचर के अंदर ट्रेड कैसे लगाएंगे कोइन M में। अगर आप ऊपर देखें तो एक कोइन M है और दूसरा USDT M। हम इसको कोइन M में लेकर जाएंगे। तो मैंने कहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट की है वो करेंसी। ठीक है, ये पेयर है, जहाँ पे सुई का पेयर है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो भी करेंसी आपने ली, BTC, इथेरियम, BNB, डॉज, लिंक, अवाक्स, डॉट, ADA, XRP, BCH, LTC, जो भी कोइन आपने लिया है, अब आपने उसको ट्रांसफ़र करना है अपने फ्यूचर वैलेट में।
ठीक है, एडा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो 2 तीर के निशान नज़र आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने सपोर्ट से फीचर में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रेड। अगर मेरी देखें ये ट्रेड लगी हुई है 3.7 पे मेरी एंट्री है, जो प्राइस है वो नीचे आई हुई है। ठीक है, अब इस प्राइस को हमने क्या करना है, इसको हमने एवरेज पे लेकर आना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऊपर आप देखें आपको क्रॉस और आपको क्रॉस एक क्रॉस लिखा हुआ है और यहाँ पे आइसोलेटेड ना। ठीक है, मैंने अब इसको ऐड किया है, कुछ DCA किया है ना, तो देखिए मेरी एंट्री प्राइस नीचे आ गई है। तो DCA करने का मकसद ये होता है, एक तो आपकी एंट्री प्राइस नीचे आ जाती है और मार्केट जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। ये एक बेस्ट चीज़ है। ठीक है, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। मैंने 4 पे अगर देखें टेक प्रॉफिट लगाया है तो मुझे 0.61 जो सुई कॉइन है उनका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पे 6.2, 4.2, 4.3 कोई सा भी आप एक टारगेट लगा सकते हैं आपको जहाँ पर लगता है कि यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अच्छा, इसके बाद आप ना इसके अंदर टेक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि आपने अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकती है यहाँ से नीचे, तो आप देखें जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, आपकी जो एंट्री प्राइस है ना, एंट्री प्राइस 3.69, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा दें। अगर मार्केट ऊपर जाती जाएगी तो वेल एंड गुड, अगर ऊपर नहीं जाएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो ट्रेड आपकी ग्रीन हो जाए आप थोड़े प्रॉफिट के साथ उनका टेक प्रॉफिट लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें, और टेक प्रॉफिट आप काफ़ी ऊपर प्राइस पे जाके टेक प्रॉफिट भी लगा दें। फिर मोबाइल को रख दें, अगर ऊपर हिट करेगी तब भी प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे की तरफ हिट करेगी तब भी प्रॉफिट हो जाएगा और आप यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जब ट्रेड लगानी है तो क्रॉस लगानी है, आइसोलेटेड नहीं लगानी। ठीक है, किसी भी कॉइन के अंदर जब आपने ट्रेड लगानी है तो आपने क्रॉस नहीं लगानी, आइसोलेटेड लगानी है। और जो लेवरेज है आपने इसको भी सही तरीके से आपने रखना है, अपने फ़ंड के हिसाब से लेवरेज रखनी है। ज़्यादा लेवरेज नहीं रखनी कि आप फंस जाएं और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। कोई सा भी आप कॉइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। USDT M के अंदर आप फिक्स करेंसी में ट्रेड लगाते हैं और कॉइन M में आप पहले उस कॉइन को बाय करते हैं और फिर इधर लेके आते हैं और उसको ट्रेड लगाते हैं। तो लेवरेज एक ट्रेड के दौरान आप लेवरेज बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। जैसे आप लेवरेज बढ़ाएंगे तो आपका जो मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेवरेज बढ़ाने के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपने मार्जिन को आपने सही से सेट करना है। ठीक है, और कोई से भी आप जिस करेंसी के ऊपर ट्रेड लगाना चाह रहे हैं वो आप वहाँ से आराम से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, उस कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लिंक को देख लें, किसी भी कॉइन को देख लें तो आप 2 तीर पे क्लिक करके उसको ले आ सकते हैं। क्रॉस की सिलेक्ट करना है, लेवरेज सेट करनी है, अमाउंट लिखनी है। अब यहाँ पे आप मार्केट के रेट पे भी डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, जिस रेट पे अभी लिंक खड़ा है, अगर आपको लगता है यहाँ से नीचे आएगा मैं फिर ट्रेड करना चाहता हूँ तो आप उसमें लिमिट लगा के उसको छोड़ दें। बाय लॉन्ग करेंगे तो फिर आपकी लॉन्ग होगी, बाय शॉर्ट करेंगे तो फिर भी आपके प्रॉफिट भी होगा अगर नीचे मार्केट जाएगी। और सिर्फ क्या होगा कि आपके जो कॉइन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, कॉइन के अंदर शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम USDT के अंदर लॉन्ग भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट में पहले बाय करें और इन्फो में जाके आप उसकी मार्केट कैप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम, अब 24 आवर में उसकी कम प्राइस कितनी थी, कहाँ तक वो पंप किया है उसमें, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इन्फो में जाके आप उसकी मार्केट कैप का, उसके टोटल सप्लाई का, हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। और आप उसकी कैंडल चेक कर सकते हैं कि कैंडल कहाँ पर रजिस्टेंस बना रही है। जैसे इसके अगर हम रजिस्टेंस देखें तो ये बन रही है 3.64 पे। ठीक है, 3.64 पे इसकी ये बहुत रजिस्टर है। यहाँ से ये आराम से ये बैकआउट कर सकता है, मतलब इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। 3.635 इस टॉप को पिछली मर्तबा जो इसने टॉप मारा था, जहाँ से ये बिल्कुल बग़ैर किसी करेक्शन के टॉप पे गया है, ऊपर चला गया है, तो वहीं तक ये दोबारा से वापस रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। आप देखें इसने बिल्कुल वापस रिटेस्ट किया है, उसी टॉप को रिटेस्ट किया है जहाँ से इसने पंप स्टार्ट किया था। देखें टॉप मारा था, टॉप के बाद फिर बॉटम लिया, बॉटम से फिर इसने पंप करना स्टार्ट किया तो फिर बॉटम नहीं लिया, मुसलसल पंप होती गई। अगर मुसलसल पंप हुई है
तो पहले जो बॉटम के बाद टॉप लिया था उस टॉप तक इसकी रजिस्टर बन रही है, वहाँ पे आना इसका ज़रूरी है। तो इसकी 3.6463 पे रजिस्टर बन रही थी, वहाँ तक ये सुई आ चुका है। अब सुई पंप ही करेगा, नीचे आने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। तो इसलिए हमने आज देखा है, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें, सीखें और समझें और काम करें।